हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आज के जो ये क्वेश्चंस है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये जो 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। विद इन सेकेंड्स हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास कोई भी दो नंबर का HCF और LCM दिया हुआ है। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 84 and 21 respectively. If the ratio of two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। एक तो यहाँ पर LCM दिया हुआ है। पहले तो अगर देखेंगे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा JKSSB ने गलत फ्रेम किया है। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि LCM एंड HCF, आगे इन्होंने दे दिया है LCM की जगह पर HCF। तो आपने ये याद रखना है कि LCM जो होगा आपने इस पर नहीं जाना है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है उनसे भी, फिर भी आप ये याद रखें कि यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर होगा वही LCM होगा क्योंकि LCM जो है वो हमेशा HCF से ग्रेटर होता है। और याद रखना आपने कि LCM और HCF ये सिर्फ एक नंबर है, बाकी ये कोई इतना बड़ा कोई ये नहीं है, एक बड़ा सा टॉपिक है फिर आप इसमें जाएंगे LCM क्या होता है, HCF में क्या क्या पढ़ना है। ये जस्ट एक सिर्फ क्या है नंबर है। अब HCF क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो नंबर्स से उन नंबर्स को डिवाइड करें, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, ये HCF का ये काम होता है कि ये उन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। और LCM भी एक क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसकी फुल फॉर्म है। इसका भी क्या काम होता है कि ये उन यानी कि जो नंबर्स आपके पास गिवन होंगे दो या दो से ज़्यादा, एक बात याद रखनी है कि HCF और LCM के लिए हमेशा आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होना ज़रूरी है। अब अगर उन दो नंबर्स को अगर आप देखेंगे, ये LCM का काम क्या होता है कि ये उन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि वो दोनों नंबर जो है वो LCM को डिवाइड करते हैं और HCF जो है उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बस इतना याद रखना है आपने। अब देखिए LCM हमारे पास दिया है 84 और HCF हमारे पास दिया हुआ है 21। HCF कितना दिया है 21। अब चलिए इसके बाद आपने क्या कंसेप्ट याद रखना है। देखिए आपने सिर्फ HCF और LCM का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, आपने ये निकालना है कि फिर उन दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ये दो नंबर का LCM भी दिया हुआ है और दो नंबर का HCF भी आपके पास दिया है। अब ये बताओ कि उन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखिए आपने ये याद रखना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपने देखना है कि ऐसा नंबर होगा जो HCF से डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर खुद LCM को डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप देखेंगे, पहले हम HCF से देखेंगे तो 21 जो है वो 12 को कभी डिवाइड नहीं करेगा और 21 जो है वो 48 को भी डिवाइड नहीं करता है और 21 जो है वो 108 को भी डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 84 ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगर आप और भी चेक करना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि 84 जो है वो LCM को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 84 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 62 क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स बीप आफ्टर एवरी 60 seconds. Another electronic device make a beep after every 62 seconds. They beep together at 10 a.m. the next time when they would beep together at the earliest is. आप देखिए यहाँ पर earliest is, अब क्या करना है आपने कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके पास,
जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी है ये हर 60 सेकंड्स के बाद बीप करती है, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक गिवन है जो कि हर 62 सेकंड्स के बाद बीप करती है। और ये भी बताया गया है कि दे बीप टुगेदर एट 10 AM, यानी कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बीप करती है, यानी कि जब एक ही साथ दोनों बीप करती है तो तब समय कितना था 10 AM। 10 AM पर वो एक साथ बीप करती है। अब ये बताओ कि नेक्स्ट टाइम फिर वो दोनों कब एक साथ बीप करेंगी। अब इसके लिए आपने क्या करना होता है, जब भी आपने याद रखना है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको मिले पेपर में, अगर टुगेदर लिखा हो, किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हो टुगेदर या मीट लिखा हो, तब आपने याद रखना है कि हम एलसीएम निकालेंगे, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल दो बस। फिर उसके बाद अगर डिवाइड का कोई दिया होगा तब आप एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में कि आपने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास 60 दिया है और दूसरा नंबर जो है वो 62 दिया है। आप इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन का ही इस्तेमाल करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि जिससे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम 2 से शुरू करेंगे। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। 2 3 6 0 का 0, 2 3 6 2 1 2। अब देखिए ऐसा यहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है कि जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, नहीं मिल रहा है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। 2 30 60 होता है और मल्टीप्लाई बाय 31। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 0 का 0, 6 1 6, 6 3 18, यानी कि 1860 सेकेंड्स आपके पास इनका एलसीएम आया। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो मिनट्स में दिए हैं, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो आपने क्या करना है, जो सेकंड्स में दिया इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0 और 0 कैंसिल हो रहा है। 6 1 6, 6 3 18 और 6 1 6, यानी कि 31 मिनट्स आपके पास आ रहे हैं। आप देखिए इन्होंने आपके पास गिवन है कि 10 AM पर वो पहले बीप किया था दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने। अब 31 मिनट के बाद फिर वो दोनों बीप कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी ऑप्शंस है वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10:31 मिनट पे फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है एक साथ बीप करेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इनको आप विद इन सेकेंड्स ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट पता भी होगा तो ठीक है, अगर पता भी नहीं है तो अगर ऐसे ही ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो आने वाले समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही ट्रिक अगर आप और भी जानना चाहते हैं, और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, पर उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक ईजिली पहुँच पाएँ।